ईरान और इजराइल के बीच तानातानी तो काफी वक्त से चल रही थी और जहां आज इजराइल ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। इस दौरान इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान और पीरान शहर के साथ करीब 30 जगहों पर भयंकर बमबारी की है। वहीं ईरान के 4 आला अफसरों की मौत की तस्दीक भी की गई है। ये तस्दीक ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने की है, जिसमें 2 परमाणु वैज्ञानिक भी शामिल हैं। इसके साथ ही इजराइल की सेना ने ईरान के सेंट्रल न्यूक्लियर फैसिलिटी पर भी कई बार हमला किया है। खबरों के मुताबिक ईरान अब इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर सकता है। वहीं इजराइल ने हमलों को सुरक्षा के लिए ज़रूरी बताया है और कहा है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम शांति के लिए नहीं बल्कि मिलिट्री मकसद के लिए है। इसीलिए इजराइल की तरफ से हमले किए गए हैं। ईरान पर इजराइल ने जो हवाई हमले किए हैं उनमें टारगेट पर परमाणु ठिकाने रहे हैं और इन हमलों में ईरान के 5 टॉप अफसरों की मौत हुई है, जिसमें वहां के आर्मी चीफ सरदार सलामी, चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी, खतमल अंबिया के प्रमुख सरदार रशीद, परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर फरुद्दीन अब्बासी और दूसरे परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर तेहरानची का नाम शामिल है। इस बीच ईरान पर हमले को लेकर के इजराइल का बड़ा बयान सामने आया है। आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अपने बयान में कहा है कि उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खतरे को भांपते हुए एयर स्ट्राइक की है। इस हमले में दर्जनों आईएएफ फाइटर जेट्स ने ईरान के कई इलाकों में फौज और न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया है। आईडीएफ के मुताबिक ईरान आज परमाणु हथियार के सबसे करीब है और यह इजराइल समेत दुनिया के लिए वजूद का खतरा है। इजराइल ने कहा है कि वो अपने नागरिकों की सलामती के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। इजराइल के हवाई हमले पर ईरान ने बड़ा हमला बोला है। ईरान के सर्वोच्च नेता ने धमकी देते हुए कहा है कि इजराइल ने घिनौना जुर्म किया है, अब इजराइल को कड़ा और बड़ा जवाब देंगे। हालांकि इस दौरान खामनेई ने यह माना कि इजराइल के हमले में ईरान के कई कमांडर वैज्ञानिक शहीद हो गए हैं। ईरान पर हमले के बाद सही इजराइल की फौज अलर्ट पर है, क्योंकि इजराइल को यह अंदाजा है कि ईरान बड़ा पलटवार करेगा। इसलिए इजराइल ने अपने नागरिकों को महफूज जगहों पर जाने की सलाह दी है। क्लैश है, जो सारा कन्फ्रंटेशन है, ये ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहा था। हालांकि अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व था कि इसमें बातचीत के जरिए इस मसले को हल किया जाए, लेकिन इसी बीच आज सुबह 6:15 बजे आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से एक ट्वीट के जरिए बताया गया कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की गई हैं ईरान के खिलाफ, यानी कि पहले से ही एहतियातन ये स्ट्राइक्स की गई हैं, क्योंकि इसराइल को यह लगता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम का इस्तेमाल इसराइल के खिलाफ कर सकता है, तो इसलिए उसने ये हमला किया। और उसने ये भी कहा है इसराइल ने कि 9 ऐसे न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं जो कि लगभग तैयार कर लिए थे ईरान ने, और क्योंकि इसका इस्तेमाल वो इसराइल के खिलाफ कर सकता है, इसलिए प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स किए गए हैं इसराइल की तरफ से ईरान पे। और ऐसे में ये एस्केलेशन आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ईरान के जो सुप्रीम कमांडर अयतुल्ला खमैनी हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि इसकी कड़ी सजा दी जाएगी इसराइल को। हालांकि इस पूरे मामले से अमेरिका ने खुद को दूरी कर ली है, अमेरिका ने दूरी बना ली है। अमेरिका ने कहा है कि ये इसराइल का यूनिलैटरल यानी एक तरफा फैसला था, इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं है। लेकिन साथ ही साथ अमेरिका ने यह भी धमकी दे डाली है कि अमेरिकन फोर्सेज, अमेरिकन एसेट्स, अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए, क्योंकि अमेरिका इसमें इन्वॉल्व नहीं है। हालांकि इस पूरे रीजन में जो अमेरिकन फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट है, जो उनके बेसिस हैं, वहां पर भी अलर्ट कर दिया गया है, ताकि इस तरह की किसी भी स्ट्राइक से बचने के लिए जो भी तमाम एहतियात उनको बरता जाए। साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर भारत ने भी अपना रुख साफ किया है। भारत ने दोनों देशों से संयम बरतने के लिए कहा है, और वही भारत ने यह भी कहा है कि बातचीत के जरिए इस मसले को हल करना चाहिए, डी एस्केलेट किया जाना चाहिए इमीडिएटली। और भारत ने वही साथ ही साथ जो दोनों देशों में रह रहे भारतीय हैं, क्योंकि इसराइल में और ईरान में दोनों जगह पे भारतीय हैं, उनको कहीं ना कहीं ये कहा है कि अपनी सुरक्षा का वो खास ध्यान रखें, क्योंकि ये पूरा जो एस्केलेशन है वो बढ़ सकता है। फिलहाल जो ताज़ा अपडेट्स आ रही हैं ईरान की तरफ से कि ईरान के जो कुछ
ड्रोन्स हैं उनको सीरिया के ऊपर देखा गया है, जो कि आने वाले वक्त में इसराइल पर हमला कर सकते हैं। हालांकि ये साफ कर दिया गया था ईरान की तरफ से कि वो चुप नहीं बैठेगी, कि जो हमला इसराइल ने किया है उसमें बहुत से सिविलियंस भी मारे गए हैं, इस तरह का दावा ईरान कर रहा है। तो इसकी जवाबी कार्रवाई में ईरान अब क्या करता है और किस हद तक ईरान की कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि ईरान के साथ में सऊदी जैसे मुल्क जो है उन्होंने सहानुभूति दिखाई है, लेकिन अब ईरान का मिलिट्री रिस्पॉन्स कैसा होगा इस पर देखने वाली बात होगी। हालांकि इसराइल ने साफ कर दिया कि वो अपने ऑपरेशन को फिलहाल, जिसको नाम कोड नेम राइजिंग लॉयन रखा गया है, वो अपने ऑपरेशन को जारी रखेगा। इस बीच ईरान इजराइल के बीच बढ़ते टकराव को देखते हुए भारतीय दूतावास ने दोनों देशों में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इजराइल के सभी भारतीयों को सतर्क रहने, हिफाजती शेल्टर के पास रहने और इजरायली अथॉरिटी द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने की सलाह दी गई है। वहीं ईरान में रह रहे भारतीय और भारतीय मूल के लोगों को गैर ज़रूरी काम से बचने और सोशल मीडिया पर दूतावास को फॉलो करने और मकामी इंतज़ामिया के बताए प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए कहा गया है। हूती वो सब ईरान सपोर्टेड है। तो ईरान वैसे भी आइडियोलॉजिकली इजराइल के अगेंस्ट है शुरू से ही, और उनकी हमेशा कोशिश रही है कि यहूदियों को दबाया जाए और यहाँ पे पैलेस्टीनियन को उनका हक दिलाया जाए। तो इस किस्म की संख्या चल रही थी और ये सारी कंपाउंड होती है अमेरिका की एंट्री के साथ। तो अभी इजराइलियों ने एक वाव ली हुई है कि हमने ईरानियंस को न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं लेने देने, क्योंकि इजराइलीज आर डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर स्टेट, इरानियंस आर नॉट। पर उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था वो एक बड़े ही घातक तरीके से चल रहा था। तो ईरानी हर बार कहते थे इरानियंस कि हमारा जो प्रोग्राम है वो पीसफुल पर्पसेस के लिए है। पीसफुल पर्पसेस में आपको 3.27% एनरिचमेंट की इजाजत है, पर ईरान ने ऑलरेडी 60% से भी ज्यादा कर ली थी और न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए हमको 89% चाहिए। तो ये जो मोसाद है इजराइल की सुरक्षा इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनकी रिपोर्ट के हिसाब से वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बहुत करीब आ गए हैं। शायद कुछ उन्होंने बॉम्ब बना भी लिए हैं और उन्होंने इसलिए प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की उनके ऊपर। हालांकि अमेरिका ने शायद रोका था नेतन्याहू को कि आप स्ट्राइक मत कीजिए, ताकि तो 2 दिन पहले अमेरिका से ट्रंप साहब का बयान आया है कि देखिए हम जो शायद नेतन्याहू को हमला करने के लिए रोक नहीं पाएंगे, और उन्होंने अपनी फोर्सेस को बोला कि आप अपनी प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लीजिए। और अभी भी जब हमला हुआ है तो उन्होंने एकदम से मार्को रूबियो का बयान आया है कि ईरान के लिए, देखिए इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है और इसलिए आप हमारे किसी भी मिलिट्री बेस पे या हमारे किसी भी टारगेट पे अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि हमने आपके ऊपर अटैक नहीं किया है। तो ये एक किस्म का बेस है चौकट। ईरान ने परमाणु स्थल पर हमले के जवाब में इजराइल पर 100 से अधिक ड्रोन दागे हैं। आईडीएफ ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वे इजराइल कब पहुंचेंगे, लेकिन आईडीएफ ने कहा है कि ऐसे ड्रोन को इजराइल पहुंचने में कई घंटे लगेंगे। आईडीएफ प्रवक्ता एफी डिफिन ने जुमे की सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ईरान ने हाल के कई घंटों में इजराइल की ओर से 100 से ज़्यादा ड्रोन लॉन्च किए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 200 से ज़्यादा आईडीएफ विमानों ने 330 से ज़्यादा गोला बारूद के साथ ईरान में 100 से ज़्यादा ठिकानों पर हमला किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यानी एनएससी की आपात बैठक बुलाई थी। व्हाइट हाउस की ओर से इसकी तस्दीक की गई है। माना जा रहा है कि यह बैठक पश्चिमी एशिया में ईरान इजराइल टकराव के बीच हो रही मौजूदा गंभीर सुरक्षा स्थिति को लेकर हो रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक वजह फिलहाल सामने नहीं आई है। वहीं आज जैसे ही इजराइल ने ईरान पर हमला किया, उसी वक्त यरूशलेम में जोरदार सायरन बजने लगे। रिपोर्ट के मुताबिक यरूशलेम के आसमान में सायरन की गूंज के बीच इजरायली हमले जारी रहे। इसी दौरान ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि तेहरान में भी जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई है। इजरायली सेना ने देश भर में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया और कहा कि तेहरान की ओर से मिसाइल और ड्रोन अटैक की आशंका है। इजराइल के मुताबिक ईरान के पास 15 न्यूक्लियर बम बनाने के लायक मटेरियल है। जब इजराइल की मिसाइलें तेहरान में गिरी, इजराइल ने तेहरान में न्यूक्लियर और फौज ठिकानों को टारगेट करके हमला किया था।
इस दौरान ब्लास्ट की भयानक तस्वीरें भी सामने आई हैं। इस हमले के तुरंत बाद इजराइल ने देश भर में इमरजेंसी घोषित कर दी। ईरानी स्टेट टीवी ने भी धमाकों की तस्दीक की है। तेहरान के पश्चिमी हिस्से चित्तगार से धुआं उठता दिखाया गया है। तेहरान में इजराइल के हमले के बाद तबाही की तस्वीरें बहुत सारी सामने आई हैं। ईरान का दावा है कि इजराइल ने रिहायशी और सघन एरिया में हमले किए हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। और तेहरान से भी ऐसी तस्वीरें भी कई सारी तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को धमकी दे डाली। ट्रंप ने कहा कि अभी तक वक्त था ईरान के पास, लेकिन अब उसके पास वक्त बिल्कुल नहीं बचा है। ईरान बाज आ जाए, वरना तबाही के लिए ईरान तैयार रहे। साथ ही कहा कि अमेरिका के पास सबसे खतरनाक हथियार मौजूद हैं। ईरान समझौता करे, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वहीं इसी बीच ये भी जानकारी है कि इजरायली राजदूत ने अपने बयान में कहा कि हिटलर को नहीं रोका था, 60 लाख यहूदी मारे गए थे उस वक्त। अब चुप नहीं बैठेंगे, ईरान के खिलाफ कदम उठाया जाएगा। ईरान हमें मिटाना चाहता है, हम चुप नहीं रहेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली ग्रुप और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस वीडियो को देखने के बाद इसमें अपने कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए। शुक्रिया।